शादी के 15वें दिन धर्मेंद्र और उसकी पत्नी एक साथ एक कमरे में सोते हैं। लेकिन जब सुबह सुबह धर्मेंद्र की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके बगल में उसकी पत्नी नहीं है। उसे लगता है कि शायद उसकी पत्नी नई नई आई है, किचन में जाके कुछ काम कर रही होगी। वो किचन जाता है और किचन क्या, पूरा घर जो है वो छान मारता है, लेकिन उसकी पत्नी उसको कहीं दिखाई नहीं देती। उसको शक होता है और फिर जाके वो अलमीरा खोलता है तो भाई साहब उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि गहने और पैसे गायब थे। और फिर पता लगता है घर वालों को कि उनकी जो बहू आई थी वो सारा पैसा लूट के लेके चली गई। पूरी कहानी जब आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि साहब ये शादी के नाम पे कितना बड़ा खेल हुआ है धर्मेंद्र के साथ। और आज बेचारे इस नए नवेले दूल्हे कहें या फिर एक किस्मत का मारा पति कहें, उसके ऊपर क्या कुछ गुजर रहा है, बीत रहा है, इन तमाम बातों को समझेंगे, जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मामला जो है वो मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर गायघाट थाना क्षेत्र के लोमा गांव और वार्ड संख्या 1 का है, जहां पे 25 अप्रैल को पियर थाना क्षेत्र के एक लड़की से जो है वो राम बाबू माझी के बेटे धर्मेंद्र कुमार की शादी होती है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। काफी शादी में खर्च हुए हैं, जयमाल पे फूल उड़ाए गए हैं, तमाम तरीके से जो है वो मेहमानों के लिए सब व्यवस्थाएं की गई थी और बड़े धूमधाम से ये शादी की गई थी। लेकिन धर्मेंद्र की किस्मत में शायद शादी का और पत्नी का सुख लिखा ही नहीं था। शायद इस लड़की ने जो धर्मेंद्र के साथ किया है उसे देखने के बाद कुछ लड़कों का मन ही ना कर जाए कि भाई साहब हमको शादी नहीं करना, क्योंकि क्या पता अगले पल हमारे साथ वो लड़की क्या कर जाए। मतलब ये तो भाग गई। कई ऐसे मामले जो है वो सामने आए जहां पे पत्नी ने अपने पतियों को निपटा दिया, लोग डर रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं। और वैसा ही एक मामला जो है वो मुजफ्फरपुर से जो है वो आ रहा है, जहां पे शादी के 16वें दिन जब धर्मेंद्र और उसके परिजन जो है वो सो रहे थे तो ये लड़की जो है वो फरार होने की कोशिश कर रही थी। मतलब पति को सुला देने के बाद वो 72,000 रुपए नगद जो उस वक्त मौजूद था, शादी ब्याह का घर था, कैश में पैसा थोड़े बहुत पड़े होते हैं, और वैसे में वो 72,000 नगद रुपए और लाखों के सोने चांदी की जेवरात लेकर फरार हो गई है। सुबह जब धर्मेंद्र की नींद खुली तो भाई साहब वो देखा कि पत्नी तो है नहीं। वो जगह जगह खोजा, कोई सुराग नहीं मिलने पे वो आसपास के रिश्तेदारों को कॉल किया, पूछा, लेकिन पता चला कि वो उनके पास भी नहीं गई है। वो उसके घर पे फोन किया, पता चला वो अपने घर पे भी नहीं है। और ऐसे में ये क्लियर हुआ कि साहब वो लड़की जो है उसे चकमा देके भाग गई है। अब गांव वालों का भाई जितने मुंह उतनी बात जो है वो शुरू हो जाती है। गांव वाले कह रहे हैं कि भाई ये लड़की जो है पहले से ही किसी लड़के के साथ इसका अफेयर था, मतलब गांव की भाषा में कहे तो चक्कर था, और उस लड़के के साथ ये फरार हो गई। अब ये लड़का कौन है, किसके साथ भागी है, ये तो पता नहीं चला है। पुलिस जो है वो इस मामले की छानबीन जो है वो करेगी। हालांकि पुलिस ने कहा कि अभी लिखित तौर पे एफआईआर नहीं आया है, जैसे ही एफआईआर आएगा हम लोग काम करने लग जाएंगे, हम लोग इस लड़की को पकड़ेंगे, इसको पकड़ के लाएंगे। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं लोगों को चौंका के रख दिया, क्योंकि साहब शादी एक पवित्र बंधन माना जाता है। 16 दिन तक आप किसी लड़के के साथ रहती हैं और उसके बाद आप भाग जाती हैं किसी और के लिए। ये कौन सा प्यार है, ये समझ से परे है। क्योंकि अगर आपको भागना ही था तो शायद अपने घर से ही भागती, ये ज्यादा बेहतर कदम होता। मतलब इससे तो ज्यादा बेहतर कदम होता ना। लेकिन आप शादी करके आती हैं, 16 दिन तक किसी और लड़के के साथ, उसके साथ बिस्तर साझा करती हैं, पत्नी के तौर पर रहती हैं, और उसके बाद अचानक से आप 16वें दिन जो है वो भाग निकलती हैं। ये वाकई हैरान कर देने वाला मामला है। और शायद ऐसे केसेस को देखने के बाद ही लड़के जो हैं वो आजकल कह रहे हैं कि साहब हमको शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि शादी में आगे हमारे साथ क्या होगा ये हमको ही नहीं पता। आज धर्मेंद्र जो है वो बहुत सारा दुख और पीड़ा से गुजर रहा है। उसकी पत्नी थी, उसने तो उसको पत्नी ही माना था, ऊपर से जो उसका मतलब पैसों का नुकसान हुआ, जो इंसल्ट हुआ समाज में, वो अलग है। और इन्हीं सब दुख को देखने के बाद शायद आज लड़कों के जहन में एक ख्याल आता है कि काश हमारी शादी ही ना हो, मतलब हम शादी ही ना करें, क्योंकि ऐसे समस्याओं से हम बच जाएंगे। अब बताइए आपको इस खबर सुनने के बाद आपके जहन में क्या ख्याल आया, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।